एक तो उधर थोड़ी सी दिशा में गति होगी उस दिशा में, और इधर से बच जाएंगे कम से कम। तो ऐसे जिनको विशेष अपना एक लक्ष्य है तो वो विशेष स्तोत्र से, अलग अलग लोग, किसी को कोई गुरुजी मंत्र दे देते हैं, किसी को परंपरा से बता देते हैं कि भाई गायत्री का सबसे बड़ा जप है, ऐसे अलग अलग, कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई किसी का करता है, कोई व्रत करता है, कोई आहार के बारे में कुछ नियम लेता है, कोई सत्य अहिंसा आदि के बारे में। आपके कितना दिन चला हिंसा का व्रत? सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताना, कितने दिन चला? एक बार लिया था ना, है जी? 1-2 दिन ना, अभी तो नहीं चल रहा है। कितने दिन चला? आप अपना अपना बताओ, कितने दिन चला? सच्ची सच्ची बताओ। 2-4 दिन चला, फिर कभी याद आता है। हाँ, फिर कभी याद आता है तब करते हैं। हाँ, मतलब नहीं, वो चलना तो ये होता है ना, मिनट टू मिनट। आपका कितने दिन चला है जी? 2-4 दिन। आपका? कुछ दिन तो उस समय याद आता था, उस समय, लेकिन अभी कुछ प्रसंग ऐसा हो जाता है तब याद आता है। मतलब वो एक धारा में तो 2-3 दिन चला ना। जब मैं रोज पूछती थी आके तो फिर वो रहता है, धार टूट जाती है। आप तो बाद में आए थे। हाँ भाई नारायण जी, कितने दिन चला? दीदी जो से प्रसंग वाला बता रहे हैं ना, तो वो प्रसंग बस फिर ध्यान आता है कि अच्छा ये हिंसा हो रही है, अहिंसा हो रही है, प्रसंग बस आता है। 1-2 दिन किया लेकिन। हाँ भाई, ध्यान रहे तब तक 3 दिन, 7-8 दिन। ध्यान आ जाता है। नहीं, वो चला कितने दिन? वो जो अवेयरनेस थी मिनट टू मिनट, 2-3 दिन। हाँ भाई, 3 दिन। याद नहीं है, ठीक से याद नहीं है, सक्सेस नहीं हुआ। ध्यान तो रहा, बीच बीच में टूट गया। 2 दिन बीच बीच में टूट जाता है। हाँ जी, इधर आपने किया था? आपने किया ही नहीं था। तो जब हम 1-2 दिन ध्यान रखते हैं ना, तो फिर उसमें ज़्यादा अवेयर होते हैं, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है। और ये स्वाभाविक ना होते हुए भी हमारे लिए स्वाभाविक बन गया। नीचे आना हमारे लिए स्वाभाविक क्यों बन गया? क्योंकि हमने सदियों से वैसा ही अभ्यास किया है। तो जो किया है अभ्यास वो हमारे लिए स्वाभाविक हो गया, और ये जो कर रहे थे ये हमारे लिए कैसा हो गया? प्रयास पूर्वक करने योग्य। तो जब याद आता है तो हम संभल जाते हैं, जब याद नहीं आता है तो कभी कभी उसमें टूट जाते हैं। और कभी कभी टूट जाते वो तो स्थिति इसलिए है कि आप यहाँ आश्रम में रहते हैं। यदि आपको सुबह से शाम तक अनेक अनेक संबंधों में रहना पड़े, अनेक अनेक जिम्मेदारियों में रहना पड़े, अनेक अनेक लोगों से, मतलब जो आपसे अलग प्रकृति के लोग हैं, यहाँ तो सब आपकी ही प्रकृति के और आपके ही लक्ष्य वाले लोग हैं, यदि उनमें रहना पड़े तो फिर तो और भी कठिन हो जाता है। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से चला था, किस लिए आया था, ये कहाँ उलझ गया। और यदि आप एकांत में रहेंगे तो और थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको हर पल ये याद रहेगा कि मैं तो एकांत में आया ही इसके लिए हूँ, नहीं तो मुझे वहाँ से आने की क्या ज़रूरत थी। तो उसमें और ज़्यादा ध्यान रहता है फिर। तो ये साधक हैं, ये फिर कोई एक लक्ष्य लेके चलते हैं। महाराज जी कैसे मुस्कुरा रहे हो? एकांत में जाना है? नहीं, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जैसे हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस समय तो याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। जैसे एकांत में जाएंगे तो भी कई बार भूल जाते हैं कि आए थे। भूल इसीलिए जाते हैं कि हमारे अभ्यास वो चल रहे हैं ना,
तो एक बार अभ्यास को तोड़ना, फिर उसमें तो थोड़ा तो जोर लगेगा ही। इसीलिए ये आहार आदि का जो है ना साधक, इसीलिए व्रत आदि करते हैं, निराहार आदि, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। जब हमेशा पेट भूखा रहेगा ना तो पता लगेगा कि ये मैंने क्यों कर रखा है ये व्रत। तो अब फिर दो चीजें हैं, यदि आपका संकल्प ज्यादा पावरफुल है तो आप इसको कर ही लेंगे, फिर उसको तोड़ देंगे पीछे वाले संस्कारों को। और यदि पीछे वाले संस्कार ज्यादा पावरफुल हैं आपके संकल्प से तो वे आपके संकल्प को तोड़ देंगे। फिर वे कहेंगे देख लिया हमने एकांत में रह के, चलो अपने वहीं अपने खाओ पियो और जितना अपने से हो आराम से उतना करो और शांति से रहो। फिर यहीं आ जाएंगे। तो ये फिर देखना पड़ेगा कि किसकी शक्ति ज़्यादा है। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो आपको करना है उधर आप अपने मन को दौड़ाएं। तो ये न छंदसा, ये न दिशम, याम दिशम, याम ऋचि, याम देवताम, और ये न सामना स्तोसिन स्यात् तत् सामोपधावेत, उसकी तरफ अपने मन को दौड़ाए जो आपका लक्ष्य है। और उस लक्ष्य में जो जो चीज़ें साधन हैं और कौन कौन सी चीज़ें असाधन हैं। असाधन भी तो होते हैं ना, कम से कम साधन नहीं तो असाधन का तो अनुष्ठान ना करें, तो बीच में तो खड़े नहीं कम से कम। तो उधर उधर अपने मन को दौड़ाएं। मन हमेशा हमारा या तो पुरानी पुरानी बातों में दौड़ता है या तो पराई पराई बातों में दौड़ता है। मैं कई बार बोलती हूँ ये शब्द, पुरानी बातें, पराई बातें। दूसरों के बारे में या तो दौड़ता है मन, या तो पीछे जो हो गया उसके बारे में चिंतन करता रहता है। अब आगे बता रहे हैं, आत्मानं अंततः उपसृत्य स्तुवित कामं ध्यायन् अप्रमत्तो अभ्यासो यदस्मै स कामः समृद्धेत। यहाँ हलंत को हटा लो, समृद्धेत होना चाहिए, समृद्धेत। यत् कामः स्तुवितेति, यत् कामः स्तुवित इति। तो ये अंतिम है ना मंत्र, इसलिए यहाँ डबल कर दिया। तो कह रहे हैं अंततः, अंततः मतलब अंत में। पहले पहले किसका चिंतन किया? स्तोत्र का, फिर उसके ऋषि का, फिर उसके देवता का, उसके छंद का, उसके स्वर का, ऐसे ऐसे करते गए। तो अपने मन को वहाँ दौड़ाते गए। अंत में मन कहाँ पहुँच गया? आत्मा के ऊपर। अंततः आत्मानम उपसृत्य। और अंत में पहले मन को कहाँ कहाँ लगाया कि उद्गीत कहाँ कहाँ है। उद्गीत को प्राण में देखा, वाणी में देखा, द्युलोक में देखा, अंतरिक्ष में देखा, पृथ्वी में देखा, आदित्य में देखा, वायु में देखा, अग्नि में देखा, त्रयी विद्या में देखा, सब जगह उसको ही देखा। फिर अपनी इंद्रियों में भी देखा, शरीर में देखा, फिर जिसके माध्यम से स्तुति कर रहे हैं उसमें देखा। और अंत में देखते देखते अपनी आत्मा में ही स्थित उस परमात्मा को देखा। अंततः आत्मानम उपसृत्य, अंत में आत्मा में ही उसको प्राप्त करके, आत्मा में ही अपने ध्यान को एकाग्र करके। अभी अभी तो ध्यान बाहर लगा रहे थे ना, छंद स्वर आदि में, अब ध्यान कहाँ लगाना? आत्मा में। अंततः आत्मानम उपसृत्य स्तुवितः, आत्मा में ही ध्यान लगा करके, माने विशुद्ध आत्म स्वरूप बन करके उसकी स्तुति करें। कामम ध्यायन अप्रमत्तो, कामम मतलब है यहाँ यथा कामम, जैसी इसकी कामना हो, जिस कामना को लेकर के स्तुति कर रहा है उसको ध्यायन, उसका ध्यान करता हुआ। अप्रमत्तो, प्रमाद रहित होकर के, प्रमाद रहित होकर के यथा काम ध्यान करता हुआ। अभ्यासो है यदस्मै स कामः समृद्धेत। तो कह रहे हैं जिस कामना के लिए ये स्तुति कर रहा था वो अभ्यासो है वही स काम है समृद्धेत। शीघ्र ही, अभ्यास मतलब शीघ्र ही ये उस कामना से समृद्ध हो जाता है। जब इतना एकाग्र होके कोई व्यक्ति लगेगा
तो कौन सा काम है इस मनुष्य के सामने जो टिक सकता है? मनुष्य में बहुत शक्ति है। जो काले सिर का व्यक्ति है वो कौन सा ऐसा काम है जिसको धरती पे संपन्न नहीं कर सकता है? वो बस एक बार संकल्प जब ले लेता है तो लग जाता है फिर उसमें जोर शोर से, किसी भी चीज को वो सामने उपस्थित कर देता है। तो कह रहे शीघ्र ही जब ये इस प्रकार से अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के उस कामना को पूरा करने के लिए, मानो ईश्वर के प्राप्त करने की ही कामना थी इसकी, और उसको ध्यान में रख करके फिर ये अप्रमत्त होकर के उसका ध्यान करता हुआ जब स्तुति करता है तो अभ्यासो है यदस्मै स काम समृद्धित, तो बहुत शीघ्र ही उसकी ये कामना सफल हो जाती है। यत काम स्तुवित इति, यत काम स्तुवित, जिस कामना के लिए इसने स्तुति की थी, जिस कामना के लिए इसने स्तुति की थी वो कामना इसकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो अब आगे ये बता रहे हैं कि ये उद्गीत का या ओंकार का केवल स्तवन ही नहीं करना, केवल ऊंचे स्वर से गान ही नहीं करना, केवल स्तुति ही नहीं करनी, बल्कि उसके मर्म को भी समझना है, उसके रहस्य को भी समझना है। तो उसके लिए फिर ये चौथा खंड चलेगा। तो इसमें पहली ऋचा है ओम इति एतद अक्षरम उपासीत, ओम इति ही उद्गायति, तस्योपाख्यानम तस्य उपव्याख्यानम। तो कह रहे हैं हमने अभी पिछले 2 खंडों में बताया ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम, ओम जो अक्षर है ये ही क्या है? उद्गीत है। और उद्गीतम उपासीत, उद्गीत की ही उपासना करनी चाहिए। ओम इति ही उद्गायति, ओम का ही ऊंचे स्वर से उच्चारण करना चाहिए। उद्गायति, ऊंचे स्वर से गाया जाए वो ही उद्गीत होता है। तो ओम को ही ऊंचे स्वर से गाया जाना चाहिए, ऐसा हमने बताया। तस्य उपव्याख्यानम, अब हम उसकी उपव्याख्या करते हैं। उपव्याख्या माने अब उसके रहस्य को समझाते हैं। गाना चाहिए इतना तो बता दिया, ये भी बता दिया कि पिंड और ब्रह्मांड में सर्वत्र क्या हो रहा है? उद्गीत का ही उच्चारण हो रहा है। उगता हुआ सूर्य भी क्या कर रहा है? उद्गीत का ही उच्चारण कर रहा है, वो भी ओम का ही प्रतिनिधि है। और हमारा ये निरंतर जो प्राण चल रहा है शरीर में, ये भी क्या कर रहा है? उद्गीत का ही गान कर रहा है ये भी। और ये तीनों लोकों की जो शक्तियां हैं, आदित्य, वायु, अग्नि, ये भी उद्गीत का ही गान कर रही हैं। तो पिंड में, ब्रह्मांड में, सब जगह उद्गीत ही उद्गीत की उपासना, स्तुति, गान वो ही चल रहा है, वो ही ओतः प्रोत है। अब उसके और रहस्य को यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं। तो एक आख्यान बनाया इसको समझाने के लिए ऋषियों ने। तो उसको बोलिए देवा वै मृत्योर बिभ्यत त्रयीं विद्यां प्राविशः प्राविशं ते छंदो भी आच्छादयन् यद एभि आच्छादयन् तच्छंदसां छंदस्त्वम्। देवा वही मृत्योः बिभ्यत, देवता जो है वो मृत्यु से डर गई। हमेशा देवता ही डरते हैं, वैसे असुरों में बड़ी हिम्मत होती है, वो नहीं डरते हैं। देवता थोड़े से डरपोक भी होते हैं। तो देवा वही मृत्योः बिभ्यतः, जो देव हैं वो मृत्यु से डर गए, डरे हुए थे। तो क्या किया? त्रैविद्याम प्राविशन, तो वो इस त्रैविद्या में घुस गए। जब कोई डरता है अपनी जान बचाने के लिए तो कहीं घुसता है ना, तो ये देवता त्रैविद्या में घुस गए। ते छंदो भी आच्छादयन, और उन्होंने अपने आप को इस त्रैविद्या के छंदों से ढक लिया। यद ए भी आच्छादयन तत्छंदसाम छंदत्वम, कह रहे हैं इनके लिए जो आच्छादत्व है, माने ढक लेना है छंदों के द्वारा, ये ही छंदों का छंदत्व है। छंदों को छंद कहते ही इसलिए हैं कि वो ढक लेते हैं, आच्छादन कर लेते हैं। बोलते हैं ना भोजन आच्छादन हो गया आपका,
मतलब व्यवस्था हो गई, भोजन छादन की व्यवस्था हो गई, ऐसे पूछते हैं ना लोक में। तो भोजन मतलब खाना हो गया, खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए तो रात का काम पूरा। तो छंदों को छंद कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो स्तुति करने वाले को ढक लेते हैं, आच्छादित कर लेते हैं, उसकी रक्षा करते हैं कवच बन करके। तो देवों ने त्रय विद्या में प्रवेश किया और उसके जो छंद थे उनसे, अपने छंदों से अपने आप को ढक लिया। तो यही छंदों का छंदत्व है कि वो अपने शरणागत को आच्छादित कर लें, ढक लें। फिर क्या हुआ? तान उ तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्येत एवं पर्यपश्यदृचि साम्नि यजुषि तेनु वित्वा ऊर्ध्वा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन। तो कह रहे हैं जब वो उनमें त्रय विद्या में घुस गए और अपने आप को छंदों से ढक लिया, उन्होंने आच्छादित कर लिया। तान उ तत्र मृत्युर यथा मत्स्यम उदके परिपश्येत, तो उन छिपे हुए देवों को, आच्छादित हुए हुए देवों को मृत्यु ने देख लिया। कैसे? यथा मत्स्यम उदके परिपश्येत, जैसे जल में मछली घुस जाती है तो जो मछुआरा है उसको देख लेता है कि यहाँ मछलियाँ हैं, तो दिख गई ना उसको, फिर वो अपना जाल डाल देता है वहाँ पे। तो कह रहे हैं यथा मत्स्यम उदके परिपश्येत, जैसे मछलियों को जल में देख लिया जाता है, मछली अपने आप को जल से आच्छादित करती हैं, मछुआरा उनको देख लेता है, वैसे ही एवं उसी प्रकार परिपश्येद ऋचि साम्नि यजुषि, तो वैसे ही ऋचाओं में और सामवेद की ऋचाओं में और यजुर्वेद के मंत्रों में छिपे हुए इन देवों को मृत्यु ने देख लिया कि ये तो यहाँ छिपे बैठे हैं त्रय विद्या में। तो जैसे जल में मछली दिख जाती है, ऐसे ही छंदों में आच्छादित त्रय विद्या में घुसे हुए इन देवों को मृत्यु ने देख लिया। तेनु वित्वा ऊर्ध्वा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन, तो फिर वो वहाँ से निकले। जब मछली को पता लगता है कि इसने देख लिया और ये तो अभी हमें मारेगा, जाल डालेगा, तो मछली क्या करती है? भागती है वहाँ से। तो देवों ने देखा कि मृत्यु ने तो देख लिया हमें यहाँ, तो अब मृत्यु हमें पकड़ेगी। तो फिर ऋचः साम्नो यजुषः वित्वा, ऋग यजु साम को फाड़ करके, मतलब उससे बाहर आकर के, वित्वा मतलब जान करके, ऊर्ध्वा उससे ऊपर आए, वो बाहर निकले जो ढक रखा था अपने को। तो जब कोई चोर कहीं छिप जाता है और उसको साहूकार देख लेता है तो चोर क्या करता है? फिर भागता है वहां से कि देख लिया, अब निकलो यहाँ से। तो मृत्यु ने देखा तो देवता त्रय विद्या से बाहर आए और छंद से फिर वो किस में प्रवेश हो गए? स्वरम प्राविशन, स्वर में प्रवेश कर गई। कि भाई केवल छंद में छिपने से रक्षा नहीं होगी, तो फिर ऋचाओं से वो स्वर में प्रवेश कर गए, मतलब गाने लगे। आत्मा जो है वैसे तो हमारे अंदर ही है ना, सभी वेद ज्ञान तो आच्छादित तो है, लेकिन उस आच्छादित को मृत्यु छोड़ती तो नहीं है। तो फिर साधक क्या करता है? गाने लगता है उन मंत्रों को, फिर तो वो स्वर में प्रवेश करता है फिर छंद से। तो छंद में से प्रवेश किया इसने स्वर में। यदा वा ऋचम आपनोति ओम इति एव अतिस्वरति एवं साम एवं यजुः एष उस्वरो यदेतद् अक्षरम् एतदमृतम् अभयं तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन। यदा वा ऋचाम आपनोति ओम इति एव अतिस्वरति, कह रहे हैं जब ये ऋचाम आपनोति, जब ये साधक ऋचा को प्राप्त हो जाता है, माने जब उसको ओम इति अतिस्वरति,
ओम से शुरू करके जब ऋचा का ऊंचे स्वर से गान करता है कि भाई इसके सहारे, छंद के सहारे छिपना ये तो हमारी भूल थी, तो मृत्यु ने देख लिया, तो यहाँ तो रक्षा होगी नहीं। तो फिर उन्होंने ऋचाओं के मर्म को जाना कि इनका हम जोर जोर से गान करें तो फिर हमारी रक्षा हो सकती है। जब इस साधक को, इस मनुष्य को दूसरी चीज़ें पकड़ती हैं, मृत्यु मतलब दुख, कष्ट, परेशानियां जब आती हैं, तब ये क्या करता है? भजन गाने लगता है, स्तुति करने लगता है, गायत्री का जाप करने लगता है, ओम ओम बोलने लगता है। जब आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और जाके ट्रेन खड़ाक से कहीं टकराई तो पता लगा कि मृत्यु ने पकड़ लिया, तो क्या करता है व्यक्ति? कोई हनुमान चालीसा गाने लगता है, कोई गायत्री का जाप करने लगता है, कोई ओम को बुलाने लगता है, कोई देवी को बुलाने लगता है। तो याद करते हैं ना उसको सब, तो स्वर में प्रवेश कर जाते हैं फिर छंद से वो कि ये हमारी रक्षा करेगा, तो वो बोलने लगते हैं। तो ऐसे ही देवों ने इस ऋचा को प्राप्त हुए वो, और उसको ऊंचे स्वर से गाने लगे। फिर ओम के दीर्घ स्वर से फिर उच्चारण किया। यदा वह ऋचमाप्नोति, जब ये ऋचा को प्राप्त करता है ये साधक, ओम इति एव अतिस्वरति, तो ओम इस अक्षर का अतिस्वरति ऊंचे स्वर से गान करता है, ओम ऐसे जोर से बोलता है। एवं साम, और ऐसे ही फिर साम के स्तोत्र का भी ऊंचे स्वर से गान करने लगता है। जिसको स्तोत्र आता है तो वो उसी का गान करने लगेगा, रक्षक। एवं यजुः, ऐसे ही यजुर्वेद के मंत्रों का गान करता है। एष उस स्वर, तो तीनों का करता है, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का। एष उस स्वर यद एतद अक्षरम, तो कह रहे हैं ये जो स्वर हैं ये क्या है? यद एतद अक्षरम, ये जो ओम अक्षर है यही स्वर है। स्वर क्या है? स्वर में प्रवेश किया ऐसे जो बोल रहे हैं, तो ये जो अक्षर अविनाशी ओम शब्द है ये ही स्वर है। यदेतद अक्षरम एतद अमृतम अभयम, और ये ओम ही क्या है? अमृत है, इसका नाश नहीं होता है। एतद अभयम, ये ही अभय देने वाला है, भय से रहित है। तत्प्रविश्य, तो उसमें प्रवेश कर गए, ओम का जोर से उच्चारण किया। और उसके बाद इस ओम में ही त्रय विद्या हैं, ऋक यजु साम, तो उसके बाद उनका जोर से उच्चारण किया। तो कह रहे हैं ये स्वर, ये ऋचाएं, ये सब क्या हैं? ओम ही हैं। ये स्वर क्या है? ओंकार ही है। तो उसमें प्रवेश करके देवा अमृता अभया अभवन, फिर देवता अमर और अभय हो गए। क्योंकि जो जैसी चीज का सहारा लेगा तो उसमें वैसी ही ताकत आएगी। कमजोर आदमी का सहारा लेगा तो कभी भी मारा जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, चोर के पैर नहीं होते। पैर क्यों नहीं होते उसके? है जी? तो क्योंकि असत्य का सहारा लिया ना उसने, तो असत्य कितनी देर चलेगा? जब तक उसके बारे में पता ना लग जाए। बोला कि इस दुकान के ऊपर शुद्ध देसी घी मिलता है, ऐसे बोर्ड लगा दिया, और ऐसे लगा करके नकली घी बेच रहा है व्यक्ति, तो ये नकली घी कब तक बिकेगा? जब तक लोगों को ये पता ना लग जाए कि इस के दुकान में तो नकली घी मिलता है। तो जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन तो फिर हटा देंगे लोग, उखाड़ देंगे उसको। तो सत्य के कपड़े पहन के तो असत्य चलता है, असत्य तो कभी भी नहीं चल सकता है। लेकिन सत्य का मुखौटा डाल के फिर असत्य चलता है, लेकिन उसके पैर नहीं हैं, वास्तव में सत्य की ताकत नहीं है। तो फिर कुछ कदम चल के फिर वो डगमगा जाता है। तो ये केवल उससे छंद मात्र से इनकी रक्षा नहीं हो पाई। तो फिर इन्होंने ओम में, जो कि जिसका स्वरूप ही अभय है, अमृत है, उसका इन्होंने सहारा लिया, जो सत्य स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही है, तो उसका सहारा लिया। तो फिर ये देवता क्या हो गए? अभय हो गए और अमर हो गए। स ये एतद एवं विद्वान अक्षरम प्रणौति एतद अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम
प्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देवाः तदमृतो भवति। तो कह रहे हैं स यह एतद एवं विद्वान अक्षरम, तो जो इस अक्षर को अर्थात ओंकार को इस रूप में जानता है। किस रूप में? अमृत और अभय रूप में जानता है, और ये सारे स्वर ही ओंकार स्वरूप हैं, इस रूप में जानता है। स यह एतद एवं विद्वान अक्षरम प्रणौति, और ऐसा जान करके इस ओंकार का प्रणव का उच्चारण करता है, उसका जाप करता है, ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करता है। स यह एतद एवं विद्वान अक्षरम प्रणौति एतद अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति, और इस ओंकार अक्षर को ही अमर अभय समझ करके उसमें प्रवेश करता है, उसका आश्रय लेता है। तत्प्रविश्य यद अमृता देवाः, तो उसमें प्रवेश करके जैसे देव अमर हो गए, माने मृत्यु उनको छू नहीं पाई, ऐसे ही अमृतो भवति, ये साधक भी अमर हो जाता है, इसको भी मृत्यु पकड़ नहीं सकती है। तो मृत्यु मतलब क्या? मृत्यु मतलब जितने भी कष्ट हैं, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी छाया में रहना, जिसकी शरण में रहना ही अमृतत्व है, माने बाधाओं से बचना है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी छाया में न रहना ही मृत्यु है। मृत्यु मतलब कष्ट में फंसना, बाधाओं में, संघर्षों में फंसना। तो जब जब भी हम दुख से युक्त होते हैं, उतनी देर के लिए हम ईश्वर से दूर होते हैं, क्योंकि ईश्वर के साथ तो दुख का तालमेल ही नहीं है, क्योंकि वो तो सुख स्वरूप है, क्योंकि वो तो ज्ञान स्वरूप है। तो जैसे अव धातु का भी सबसे पहला अर्थ क्या है? रक्षण। कितने अर्थ हैं अव धातु के? 21 अर्थ है ना। अवरक्षण, गति प्राप्ति, तो वो सारे, उनमें सबसे पहला जो अर्थ है वो है रक्षा। और रक्षा अपने आप में ही बहुत व्यापक शब्द है। हमारी रक्षा का मतलब क्या, और कहाँ कहाँ रक्षा करता है ईश्वर हमारी, और किस किस रूप में करता है हमारी रक्षा। तो ये इतना व्यापक अर्थ है। हमारी शारीरिक रूप से रक्षा, मानसिक रूप से, भावों के रूप में रक्षा, संकल्पों के रूप में रक्षा, विचारों के रूप में रक्षा, क्रियाओं के रूप में रक्षा, सामाजिक दृष्टि से रक्षा, आर्थिक दृष्टि से रक्षा, गुरुजनों की दृष्टि से रक्षा। मतलब कितने रूपों में ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। किस समाज में हम रह रहे हैं, किस राष्ट्र में रह रहे हैं, किस गुरुओं के सानिध्य में रह रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, कैसे आहार से हमारी रक्षा कर रहा है। तो ये सारी रक्षाएं अपने आप में बहुत व्यापक हैं। तो ये सारा कौन कर रहा है हमारा रक्षण? ईश्वर कर रहा है। मैं उसकी सिक्योरिटी में हूँ, उसकी सुरक्षा के घेरे में हूँ। तो ऐसा सोच करके फिर ये साधक अमर हो जाता है, जैसे देव अमर हो गए। अमर का मतलब ये नहीं है कि उसका शरीर नष्ट नहीं होगा, मृत्यु से रहित हो जाता है। दुख, कष्ट और संघर्षों से वो शरीर में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। तो यहीं पाठ को विराम देते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।